हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आपने देखा होगा कि आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला ये लगाया था d इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर हम ये फार्मूला लगाते थे x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस है। अब ये जो है कैसे आया ये आज आप समझोगे, क्योंकि आज आप एक आर्टिकल करोगे रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और ये जो आर्टिकल है बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूटी बोर्ड ऑफ जे में ये 6 नंबर का आ सकता है और सीबीएसई में ये आर्टिकल जो है आ भी सकता है, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपसे 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आपने इस आर्टिकल को अच्छी तरह समझना है। जिस बच्चे को नहीं समझ आए मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा कि सर हमें ये आर्टिकल समझ नहीं आया। मैं फिर दोबारा से उसको जो है एक वीडियो अपलोड करूँगा और दोबारा से समझाऊँगा। बट ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है सॉल्व द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये नया मेथड आ गया, आपने फैक्टराइजेशन किया, आपने डिस्क्रिमिनेंट मेथड किया, अब नया आ गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और इसे समझना कोई आसान बात नहीं है, 2-3 बार इस वीडियो को देखना तभी आपको ये समझ आएगी। तो सबसे पहले आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? आपकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब आप इस इक्वेशन में देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया है आपको? ए। बस पहला स्टेप आपने याद रखना है, स्टेप 1 हमेशा आपने ये याद रखना है, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये स्टेप 1 क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। तो आपने इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले किससे डिवाइड करना है? यस, ए से। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी? देखो, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, और यहाँ पे भी 0 अपॉन ए। अब आप देखो ए और ए क्या हो गया? कैंसल। क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज 0। इतनी समझ आ गई? अब आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? एक्स। ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम क्या करेंगे? ये कांस्टेंट टर्म प्लस उधर लेके जाएंगे, किस में चेंज हो जाएगी? माइनस में। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब इसे इक्वेशन का क्या नाम दे दो? 2। इतनी समझ आ गई? तो सबसे पहले आपने क्या करना है? जनरल इक्वेशन लिखनी है, फिर उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आपने क्या करना है? डिवाइड। तो डिवाइड करके आपकी ये इक्वेशन बनेगी, फिर आपने कांस्टेंट उधर लेके जाना है। इतनी समझ आ गई? अब स्टेप सेकंड, ये ध्यान से ज़रा समझना, क्योंकि ये बच्चों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखो क्या है? b अपॉन ए। चाहे x का कोई भी कोफिशिएंट हो, आपने क्या करना है? मैं पहले ये समझा दूं, आपने ऊपर वाला ऐसे ही रहने देना है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? a। तो आपने a लिखा, लेकिन डिनोमिनेटर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा? b अपॉन ट्वाइस ए। जैसे यहाँ पे b अपॉन ए था, मैंने डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो बन गया b अपॉन ट्वाइस ए, और हमने इसका होल स्क्वायर ले लेना है। तो जो स्टेप सेकंड होगा वो क्या होगा? x का कोफिशिएंट यहाँ पे b अपॉन ए है, पर मैंने डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, और उनका क्या ले लेना है? होल स्क्वायर। तो ध्यान से समझो ज़रा अब ये स्टेप सेकंड। बस ये 2 स्टेप्स अगर आप याद रखोगे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का आर्टिकल हो जाएगा, और इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मैं समझाऊंगा। बस पहले ये आर्टिकल समझ लो। तो आपने क्या करना है? एडिंग b अपॉन ट्वाइस ए का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन
2। तो जो इक्वेशन 2 है उसमें आपने क्या करना है, b अपॉन ट्वाइस a का क्या ले लेना है, होल स्क्वायर। इतनी समझ आ गई? पक्का? तो अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, तो ये मिटा दिया। अब इधर देखिए, आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स। अब आपने ये ऐड करना है तो क्या बन गया, b अपॉन ट्वाइस a का होल स्क्वायर। हो गया इस साइड ऐड। अब आपने इस साइड भी ऐड करना है, तो कैसे करोगे, इधर देख लो, b अपॉन ट्वाइस a का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, और साथ में मैंने क्या लिख दिया, माइनस c अपॉन a। तो मैंने क्या किया, इधर भी b अपॉन ट्वाइस a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, और इधर भी b अपॉन ट्वाइस a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव थी इसीलिए इसे मैंने पहले लिखा, ये नेगेटिव थी मैंने बाद में लिख दिया। बस ये 2 स्टेप्स अगर आप याद रखोगे तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर के आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टेप 1 क्या था, एडिंग बोथ साइड। पहले हमने क्या करना था, डिवाइड करना था बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सेकंड, जब आपका ये इक्वेशन बनती तो आपने ऊपर तो ऐसे ही रहने देना था, जो डिनोमिनेटर था उसको किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से, और उनका होल स्क्वायर दोनों साइड क्या कर देना था, ऐड। तो अब देखिए अब आप कि कैसे आपका आंसर आता है। सबसे पहले इधर देखिए, यहाँ पे सारे साइन पॉजिटिव है, ये देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। इधर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये बना 2ab। चेक करना है, ये देखो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, ये देखिए x का स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर, ये बना आपका b स्क्वायर। अब इधर देखो प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो आप चेक करो ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसल, क्या बना, b अपॉन ए एक्स। यही है ना ये, देखो मैंने इसको फॉर्मूले में चेंज कर दिया, ये आपकी सॉल्यूशन थी, मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मूला में। और ये कौन सा फॉर्मूला बना, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव थे। तो देखिए अब ये है एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया b अपॉन ट्वाइस a का होल स्क्वायर, और आगे मैंने क्या लिखा, 2 इंटू ए इंटू बी। तो चेक करो ये क्या बना, b अपॉन ए एक्स, यही आ गया। तो ये आपका जो है फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम इसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये बना b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन a। इतनी समझ आ गई? तो मैंने क्या किया, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। वो कौन सा फॉर्मूला बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो समझ आ गई इतनी? अब आप क्या करोगे, इसे ऐसे ही लिखोगे। अब आप इसका लोगे एलसीएम, तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो ये जैसा है वैसा ही, माइनस a को किससे मल्टीप्लाई करो, 4a स्क्वायर बने, यस 4a से, तो यहाँ पे देखो आपका बन जाएगा 4ac। तो बन गया ना b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपने क्या करना है, रिपीट कर रहा हूँ, इसका लेना है एलसीएम, वो आ गया 4a स्क्वायर। तो ये जैसा है वैसा ही रहा, लेकिन a को किससे मल्टीप्लाई करो, 4a स्क्वायर बने 4a से, तो इसको आपने 4a से किया, तो ये समझ आ गई। अब स्क्वायर हटाओगे, इसका क्या आ जाएगा, रूट, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस बी अपॉन ट्वाइस a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये पूरा स्क्वायर रूट बन जाएगा। इतनी समझ आ गई? पक्का? और साथ में जब आप इसका स्क्वायर रूट ले रहे हो, यहाँ पे एक साइन प्लस का और एक साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। अंडरस्टूड? पक्का? तो अब मैं ये मिटा रहा हूँ ऊपर, तो अब आपने क्या करना है, तो अब इधर देखिए ध्यान से, ये प्लस बी अपॉन ट्वाइस है, अच्छा पहले इनका स्क्वायर रूट अलग अलग कर दो, तो x प्लस बी अपॉन ट्वाइस है इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका भी स्क्वायर रूट अलग कर दो ऊपर वाले का, और नीचे देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2,
और ए स्क्वायर का स्क्वायर और रूट क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो नीचे 4a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, ट्वाइस a। अब इधर क्या आ गया आपका, प्लस और माइनस। इतनी समझ आ गई। तो हमने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर दिया, तो इसका भी अलग किया और इसका भी। तो ये तो रूट में ही रहा, लेकिन 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, ट्वाइस a। अब लास्ट स्टेप देखिए, x इज इक्वल टू, ये प्लस जब इस साइड जाएगा माइनस b अपॉन ट्वाइस a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। तो ये प्लस जब इधर जाएगा क्या होगा, माइनस। अब लास्ट स्टेप देखो, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो क्या आया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए ये वही आर्टिकल है, ये वही डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला आप लगाते हो, और x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसकी जगह कहना है राइट, अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस a, वेयर d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये है माय डियर स्टूडेंट्स आपका आर्टिकल बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बस आपने इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, स्टेप 1 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और स्टेप 2 एडिंग b अपॉन ट्वाइस a का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर के रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब तक आपको बोला ना जाए कि सॉल्व करो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आपने सॉल्व नहीं करना। आपने हमेशा डिस्क्रिमिनेंट मेथड ही लगाना है। ये तब आपने लगाना है जब आपको पूछा जाए। तो अब ध्यान से देखो, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, दो स्टेप्स। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यस यहाँ पे 2 है। तो पहला स्टेप, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई 2। तो 2 से डिवाइड करो, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, तो सबको मैंने किससे डिवाइड किया, 2 से। तो 2 और 2 कैंसिल, क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, प्लस 3/2 जब उस साइड जाएगा क्या होगा, यस क्या होगा, माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। अब स्टेप 2, यहाँ पे चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपने वो नहीं देखना है। यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या है 7, बट यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर क्या है 2। तो मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो अब ध्यान से देखो, आपका जो 7/2 है, जब मैं नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से, तो ये क्या बन जाएगा 7/4। तो आपने क्या करना है, अब स्टेप 2 याद रखोगे, एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। अब बच्चे फिर कंफ्यूज होंगे कि ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको बोला था b अपॉन ट्वाइस a। अब यहाँ पे b क्या है 7 और a क्या था 2, तो 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 2 2 ज़ार 4। तो एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। तो आपकी इक्वेशन देखो अब क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, इधर भी बच्चे 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2। तो ये स्टेप 2 समझ आया कि जो डिनोमिनेटर है हमने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2 2 ज़ार 4 हो गया। तो चाहे यहाँ पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपने वो नहीं देखना, बस आपने देखना है कि यहाँ पे 7 है, तो 2 2 ज़ार 4, तो 7/4 का होल स्क्वायर हमने दोनों साइड क्या कर दिया, ऐड। अब नेक्स्ट स्टेप ये मैं मिटा रहा हूँ। अब आप इधर देखो, यहाँ पे अब ये टर्म किस में है, माइनस में।
जो आर्टिकल था उसमें सारी टर्म्स प्लस में थी, बट ये टर्म किस में है, माइनस में। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। चेक कर लो, ये बना a स्क्वायर, ये बना प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसे इलेबोरेट करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा -2ab। क्या लिखूंगा, -2ab। इसीलिए ये आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपने चेक करना है तो इधर देखिए, ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर मैंने लिखा 7/4 का होल स्क्वायर, तो बन गया ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे ये देखो, -2 इंटू ए इंटू बी। अब चेक कर लो, 2 1s are 2 2s are, क्या बना ये 7/2x। तो ये भी वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसीलिए मैंने क्या लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो अब इधर देखो मेरे बच्चों, ये जो है आपका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, और इसे खोलोगे जब आप, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -3/2। इतनी समझ आ गई। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, और यहाँ पे हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर 49/16 -3/2। अब x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो 16, तो 49, 2 कितने जार होता है 8 जार, तो 3 8 जार 24, ये बन जाएगा 25/16। स्क्वायर हटाओ, रूट आ जाएगा, तो अब आपका आ जाएगा, मैं ये मिटा दूं क्योंकि जगह कम है, तो चलो मैं नीचे लिख देता हूं। तो आपका बन जाएगा x माइनस 7/4, यहाँ पे आ जाएगा +/5/4। इतनी समझ आ गई, पक्का। बस अब आपका आंसर निकलने वाला है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। तो अब आपने लिखना है, पहले x माइनस 7/4, पहले +5/4 ले लो। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू 5/4, ये माइनस जब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 कॉमन, 5 + 7, तो x आ जाएगा आपका 12/4, कितना आ जाएगा 3। और सेकंड केस में आपने x माइनस 7/4, अब आपने नेगेटिव ले लेना है। पहले आपने पॉजिटिव लिया, अब आप क्या लोगे, नेगेटिव। तो अब आप देखिए, x इज इक्वल टू -5/4 + 7/4, तो 4 कॉमन आ जाएगा, -5 + 7, सो x इज इक्वल टू 7 में से 5 गए 2/4, तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएगी, एक आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी 1/2। तो ये है मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इतनी समझ आ गई। अब मैं एक और आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया रिगार्डिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर आप देखो, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1/2। ठीक है, तो आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो सबको आपने किससे डिवाइड करना है 2 से। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 2x² प्लस x/2 -4/2 इज इक्वल टू 0। तो ये और ये कैंसिल, तो आपका ये और ये भी कैंसिल आ जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस x/2 -2 इज इक्वल टू 0। अब ये -2 जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस x/2 इज इक्वल टू 2। इसे इक्वेशन का क्या नाम दे दो, फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो, x का जो कोफिशिएंट है वो है, नीचे है 2 लेकिन ऊपर कुछ नहीं है, तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1/2। ठीक है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1/2। अब मैं क्या करूँगा, नीचे डिनोमिनेटर क्या है 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो क्या बन जाएगा ये 1/4। इतनी समझ आ गई ना। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे पहले क्या था 1/2। तो मैंने आपको बताया स्टेप सेकंड में हम डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो इसको मैं अगर 2 से करूं
तो क्या बन जाएगा ये 1/4। तो यस, अब आप क्या करोगे, एडिंग, वेरी गुड। तो एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, इतनी समझ आ गई। तो एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, तो क्या इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर। ये आपका पॉजिटिव ही है तो ये ऐसे ही रहा। अब नीचे आपका ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं इसीलिए ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1/4। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया और इसे आप सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस क्या आ जाएगा 2। तो नीचे आप 1 ले लो। अब आप इसका क्या लोगे, LCM। तो मैं ऊपर वाला पार्ट जो है वो मिटा रहा हूँ। तो अब आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 32। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। तो आपका इक्वेशन बन जाएगी अब, तो x प्लस 1/4, ये स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 1/4, ये आ जाएगा प्लस माइनस 33 को रूट में ही रहने दो, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो अब आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू -1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। तो आपकी x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, डिनोमिनेटर कॉमन, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33। तो देयरफॉर आपकी x की वैल्यू 1 आ जाएगी, -1 माइनस रूट 33/4 और एक आ जाएगी -1 प्लस रूट 33/4। तो ये है आपके क्वेश्चंस रिगार्डिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे रिगार्डिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ज़रा ध्यान से समझना। अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट में है, लेकिन घबराना नहीं, सिर्फ आप अच्छी तरह समझना। तो सबसे पहले आपने इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आप बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4। तो सबसे पहले डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 4, ठीक है, क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो इन सबको 4 से डिवाइड करो। इतनी समझ आ गई, ये और ये काट दो, ये और ये काट दो। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ 0। अब ये कांस्टेंट जो है जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, सो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x इज इक्वल टू -3/4। इतनी समझ आ गई। अब ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखो ऊपर न्यूमरेटर में है बट डिनोमिनेटर नहीं है, तो मैं अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या ले लूँ 1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। लेकिन हम डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यस 2 से। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, अंडर रूट 3/1 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा डिनोमिनेटर को, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी अंडर रूट 3/2। ये समझ आ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि b/2a, तो a यहाँ पे हमारा 1 है, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। तो आपकी इक्वेशन अब क्या बनेगी, ज़रा ध्यान से समझना, एडिंग अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। समझ आ गई। नीचे डिनोमिनेटर 1 था तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो बन गया ना अंडर रूट 3/2, लेकिन हम उसका क्या लेते हैं होल स्क्वायर। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू,
√3/2 का होल स्क्वायर -3/4। इतनी समझ आ गई सब बच्चों को? पक्का? तो अब आप क्या करोगे, मैं ये मिटा रहा हूँ। तो जब आप करोगे, ये आपका सारा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आंसर ही बना, x + √3/2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा ना, a² + b² + 2ab। तो मैंने ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया, a + b का होल स्क्वायर। और हम जब इसे खोलेंगे तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर और रूट कैंसिल, 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -3/4। तो ये आपका बन जाएगा 3/4, ये ऑलरेडी क्या है -3/4। तो अब आपकी जो इक्वेशन बनी ये मैं मिटा दूं। सो x + √3/2 का होल स्क्वायर = 0। अब स्क्वायर हटाओ तो √0 क्या होता है 0, तो ये आपका 0, तो x = -3√3/2। तो ये आपका आ गया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझ लो। ठीक है, ये वीडियो 2-3 बारी देखना। अब बचा आपका लास्ट क्वेश्चन। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है देखने में थोड़ा सा इजी लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आसान ही, बट ध्यान से समझना। सबसे पहले आप देखो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, यस 5। तो पहला स्टेप, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 5। तो 5x² -5 -6/5x -2/5, एनीथिंग डिवाइड, ये भी किया आपने, 5 और 5 कैंसिल, x² -6/5x -2/5, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0। अब ये माइनस जब उधर जाएगा क्या होगा प्लस। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन सेकंड। अब आप इधर देखो, यहाँ पे 6 ही रहा, बट 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, यस किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। तो क्या बना ये 5 2 = 10। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी 6/10। मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, ये बना आपका 6/5। अब डिनोमिनेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया ये 6/10। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एडिंग 6/10 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस है, चाहे माइनस हो आपने घबराना नहीं है, आपने सीधा यही नंबर ऐड कर देना है। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनी, x² -6/5x + 6/10 का होल स्क्वायर। इधर भी आपका बन जाएगा 6/10 का होल स्क्वायर, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इतनी समझ आ गई? पक्का? अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। अब ज़रा ध्यान से समझना, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, बट यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस का, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई x और b की वैल्यू आ गई 6/10, तो x - 6/10 का होल स्क्वायर। इतनी समझ आ गई ये फॉर्मूला। और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस क्या आ जाएगा 2/5। अब देखिए ज़रा ध्यान से, तो ये आपका बन जाएगा x - 6/10 का होल स्क्वायर, ये आपका LCM आ जाएगा 100। तो 36, 5 कितने ज़ार 100 होता है 20 ज़ार, तो 2 × 20 कितना आ जाएगा 40। इतनी समझ आ गई? तो आपने LCM लिया तो 100 आ गया, तो ये 36, 5 20 ज़ार, तो 220 ज़ार। तो अब आपकी इक्वेशन बनी x - 6/10 का होल स्क्वायर = ये बन गया 76/100। अब आप स्क्वायर रूट हटाओगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा। तो x - 6/10 = स्क्वायर रूट ऑफ 76/100। बट 76 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे 76 के अगर हम फैक्टर्स लें तो 2 से करोगे तो 2 3 ज़ार 6 38, फिर 2 से करोगे तो 19। तो ये, तो आप क्या देख रहे हो 76 के क्या फैक्टर्स बने 2 × 2 × 19।
इसकी पेयरिंग है तो ये ऐसे ही 19 की नहीं है, तो ये बन जाएगा 2√19। तो √76 को मैं क्या लिखूंगा, 2√19। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 6/10, इसकी जगह लिखोगे प्लस माइनस 76 की जगह लिखोगे 2√19, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। इतनी समझ आ गई, क्योंकि 76 का कोई स्क्वायर रूट नहीं था तो मैंने उसके फैक्टर्स लगा दिए, तो ये आंसर आया। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। तो बस अब लास्ट स्टेप है, ये मैं मिटा रहा हूँ। तो अब आपकी इक्वेशन x इज इक्वल टू, ये माइनस जब उधर जाएगा क्या होगा, प्लस। तो अब आप देखिए यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 10, तो 6 प्लस माइनस 2√19। समझ आ गई। तो अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, पहले आप पॉजिटिव ले लो, तो ये बन जाएगा एक 6 प्लस 2√19/10, और एक बन जाएगा 6 माइनस 2√19/10। तो अब आप क्या करोगे, ऊपर 2 कॉमन ले लो, तो ये बना 3 प्लस √19/10। इधर भी आप 2 कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 3 माइनस √19/10। तो 2 1s are 2 5s are 2 1s are 2 5s are। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका क्या आंसर आएगा, एक बनेगा 3 प्लस √19/5, एक बन जाएगा 3 माइनस √19/5। तो ये हैं आपके दो ज़ीरोस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आपने आर्टिकल किया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये वीडियो 2-3 बारी अच्छी तरह करना, तब जाके जो है आपको ये आर्टिकल और इसके रिलेटेड क्वेश्चन समझ आएंगे।